है। इसमें दोस्तों आज हम 3 तारीख यानी 3 फरवरी 2026 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ में जितने क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो ओनली दोस्तों मैथ के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मैथ के क्वेश्चन, तो पहला मैथ का क्वेश्चन है कि ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या इससे विभाज्य हो जाए यानी 8 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे न्यूनतम मान हमारा कौन सा 0 है। तो देखते हैं क्या 0 रखने पर ये 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। यदि 0 रखने पर 8 से पूरी विभाजित हो रही है तो इसका मतलब हमारा न्यूनतम मान 0 ही है इस ऑप्शन में। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 0 रखने पर, तो 8 एक 8 दोस्तों, यहाँ 5 बचेंगे तो अब हो जाएंगे जी 50। तो 8 से 48 यानी 2 बचेंगे। एक ही जगह पर 0 रख लेंगे तो 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, इस पर 4 बचेंगे। आगे 1 है तो 41 हो जाएगा। 8 पंच 40, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। फिर तो 8 एक 8, फिर 8 15 पर 7 बचेगा। फिर आ गया दोस्तों 6, 8 नाम 72 यानी कि 4 बचेगा। और आ गया 48, तो 8 से 48 यानी 8 का पूरा भाग जा रहा है। तो हमने ऑप्शन से पकड़ा कि ए का न्यूनतम मान ऑप्शन में कौन सा है 0, और 0 रखने पर 8 का भाग पूरा चला गया। तो हम किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, यही राइट करके आगे निकल जाएंगे। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्र विजय और मोहन की मासिक आय का अनुपात 5:9 है और उनमें से प्रत्येक हर माह 4200 रुपये की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है तो विजय की मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि हम आमदनी हमारी ये 5x बट्टा 9x। दोस्तों यदि हम आमदनी में से मासिक आय में से यदि हम दोस्तों बचत को घटा दें 42,000 ये और बटे 42,000, अगर इसको घटा दें तो हमें रेशियो किसका यानी आमदनी से यदि बचत घटा देंगे तो खर्चा के बराबर हो जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1:2। अब 1:2 हो जाएगा तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10x हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 42 दूनी 84 होता है, 84,000 बराबर 9x और माइनस के 42,000। ठीक है, और 9x के जगह 10x के जगह 9x को लेके आओगे तो x बचेगा। और इधर दोस्तों इसमें 84,000 इधर जाएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो पॉजिटिव में तो 42,000 जो घटाएंगे तो 42,000 यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 42,000। अब पूछा कितना है उसमें, तो विजय की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो विजय की मासिक आय यहाँ पर कितनी थी 5 रेशियो, लेकिन 1 रेशियो की वैल्यू 42,000 है तो 5 का इधर गुणा कर दो तो 5 रेशियो की वैल्यू निकल आएगी। तो 5 दूनी 10, 3 जीरो तो पहले ही रखी थी, 5 दूनी 10, एक और 5 चौक 20 और 1 21 यानी 21,000 है। यानी विजय की मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों 21,000। 21,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और बराबर 1 कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर का यानी इसमें x का भाग लगा देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ बचेगी x, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1/x। तो इसको x को इधर लेके आओगे, x माइनस के 1/x बराबर 3 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस 1/x बराबर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। 3 का सॉरी इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस की 2x बाई। तो x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा
एक्स माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² और माइनस के 2। अब निकालनी है हमें -6 की वैल्यू, तो ये इसमें माइनस के 4 जोड़, इसमें 4 माइनस के जोड़ दो, इधर भी 4 माइनस के जोड़ दो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1/x² x² माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6, और इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका अंतर 8 है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 16 मान लेता हूँ, दूसरी मान लेता हूँ 8। क्यों मानी मैंने दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा हमारा 24 और इन दोनों को यदि हम घटाएंगे अंतर हो जाएगा 8। तो हमारा यही अंतर हो रहा है। तो अब उनका गुणनफल पूछ रहा था, 16 मट्ठे 128 होता है। 128 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नहीं आपसे ऐसे नहीं हो रहा दोस्तों, तो बी से इस उन दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो 2a बराबर इनको जोड़ेंगे 8 और 4 यानी 32 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ए की वैल्यू 16 है तो ए का मान 16 आ गया, तो बी का मान ऑटोमेटिकली 8 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 24 होना चाहिए। दोस्तों ऐसे सॉल्व कर सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चनों को मोस्टली छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक टेक्निक बताएं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें एक ही बात देखनी है कि इसमें 7 का मल्टीपल जो ऑप्शन होगा वही हमारा राइट हो सकता है। तो 7 का मल्टीपल इसमें देखेंगे, इसमें इस वाले में 7 नाम 63, कितना बचा है दोस्तों 5, और 7 8 56, 10 बच रहा है। 10 में तो जाएगा नहीं 7 का पूरा पूरा भाग, इसको देखेंगे चेक करके। अब 7 नाम 63, 5 बच रहा है, फिर हो जाएगा दोस्तों 56, तो 7 8 56 होता है, 4 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखेंगे 7 नाम 63, 1 बच रहा है, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बच रहा है, 23 हो जाएगा, 7 21 होता है, ये भी नहीं जा रहा पूरा पूरा। ये 3 में तो जा रहा नहीं है, तो अब देखेंगे क्या चौथे में जा रहा है, और चौथा तो वैसे भी राइट हो जाएगा क्योंकि हमने 3 ऑप्शन कट कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं दोस्तों कि 7 नाम 63 हमारा 1 बच रहा है, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बच रहा है, और 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, हमारा पूरा पूरा भाग 7 का जा रहा है। तो हम इसको बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कि हमारा यही राइट आंसर होगा। और दोस्तों एक बात और बताएं, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/30 1/100 का कितना प्रतिशत है। 1/30 1/30 1/100 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100/30 गुणा 100। अब ये हो जाएगा हमारा 10,000 10,000/30। तो 30 से 30 3 जीरो से जीरो काट देंगे। अब इसका इसमें भाग लाएंगे 10 में, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 0.33 बार जाता रहेगा। तो 333.33% कौन सा है, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, दोस्तों समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो हमारा, जैसे अब ये विकर्ण दे रखा है इसने कितना 24, तो समद्विभाजित करते हैं दोस्तों ये विकर्ण, तो ये हो जाएगा 12,
24 का आधा आधा कर देंगे, क्योंकि 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। और दोस्तों और ये समकोण पर काटते हैं, ये क्या काटते हैं, समकोण पर। तो 4×3 = 12 और 4×5 = 20। और हमें पता है दोस्तों ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5 का। तो इधर 5, 3, 3 और 5 का रेशियो है, तो 4 का इधर होगा, तो 4 का होगा, तो 4 का होगा दोस्तों। और हमने कैसे निकाला है कि 4 का भाग लगा के दोनों संख्या में, तो इधर भी 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, यानी 16 रेशियो में ये वाला एक भुजा आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो अब इसका पूरा विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण पूरा दोगुना होता है, तो दोगुना कर देंगे, 16 दूनी 32। तो अगर ये 32 हो जाएगा और ये हमारा 24 है। तो अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इधर दोस्तों 24 है और इधर 32 है, तो 12 दूनी 24। अब इसका गुणा कर दो, 12 दूनी 24, यानी पीछे 4 का कौन से ऑप्शन में इकाई अंक, इनमें तो नहीं है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो 12 दूनी 24, हासिल लागे 2, और 12 × 36 और 2 = 38, 384। 384 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में। अगर दोस्तों चतुर्भुज ABCD दिया है और CD समद्विभाजक हैं और O बिंदु पर मिलते हैं, तो DOC निकालना हो तो हमें डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 62 + 19 इनको जोड़ लो, और 11, 6 और 7 और 8, 81 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 40.5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 40 यानी 40.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 10:21:16 है। यदि पहली संख्या का 60% 12 है, तो तीसरी और दूसरी संख्याओं के अंतर का 40% कितना होगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं हमने 10x मानी, इस संख्या का 60% 12 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 2 0 से 2 0 और 6 दूनी 12, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब पूछ रहा है तो पहली और दूसरी संख्याओं के अंतर, तो पहली और नहीं तीसरी और दूसरी संख्याओं का अंतर, तो 16 और 21 में अंतर कितने का, 5 का। तो 5x का 40% कितना होगा ये निकालना है। तो 5x की वैल्यू इसमें 2 है, गुणा 40/100, 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 से 5 दूनी 10 0 बन जाएगा। तो हमारा कितना बचा, 4। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाई अपनी बहन से 2 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का कुल योग यानी उनकी आयु का कुल योग 26 है और 2 वर्ष छोटा है। ये हो गया। तो ये तो हो जाएगी बहन, क्योंकि ये बड़ी है। तो अगर हमें बहन की आयु निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 28। तो 2 से ये काटेंगे, 14 बार कटेगा, 14 दूनी 28 होता है। तो बहन की आयु कितनी आ जाएगी, 14 वर्ष। 14 वर्ष किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ट्रेन समान दिशा में 24 किलोमीटर की चाल से गतिमान एक अन्य ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों तो लंबाई निकालनी है दोस्तों। लंबाई बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय। तो चाल कितना, तो एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा। तो 24 और दोस्तों 60 में से 24 गया तो कितना बचा, 36। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, 5/18 का गुणा करते हैं तो दोस्तों 30 सेकंड लगता है। तो 18 दूनी 36 होता है, 2 पंजे 10, 1 0 लग जाएगी, यानी 300 मीटर। 300 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 964 है। कमलेश बिंदु ए से बी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा औसत चाल निकालनी है तो 2 गुणा चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, ये जो हो जाएगा 100। अब इनका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 8 32, यानी इकाई का अंक हमारा 2 होना चाहिए। और 100 लग रहा है तो पॉइंट 2 स्थान के बाद होना चाहिए, तो 2 के स्थान तो सब में है, लेकिन हमारे इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 2। तो लास्ट में 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमें इकाई के अंक से ही उत्तर की जांच कर लेंगे और इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 25 की पावर r-1 प्लस 100 बराबर 5 की पावर 2 r-1 बराबर, तो r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें रख के देखेंगे। पहले मान लेते हैं 1 रखा तो किसी की पावर 0 हो जाएगी, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, तो 100 में से यानी हमें ये मिलेगा क्या, 5 मिलेगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, पहले रखेंगे फिर रखेंगे इसमें 2 रखेंगे, तो यानी 25 में से आर की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 25 की पावर 1 बचेगा प्लस 100 इधर बचेगा दोस्तों कितना, 5, और इधर रख रहे हैं 2 रख रहे तो 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 माइनस के 1, तो दोस्तों इधर हो जाएगा 125 और इधर भी हमारा हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मान भी 125 होता है। तो दोनों तरफ हमारी बातें बराबर हो गई, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1200 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे 90% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो और 10% की हानि पे तो 90/100, तो 0 से 0 काट देंगे और 12 9 108, 108 और 1 0 ये वाली, तो 1080 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4। तो हमारा विक्रय मूल्य 1080 रुपया हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, तो 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। रेशियो 11 का वर्ग करेंगे 121, क्योंकि 10 रुपये पे 1 रुपया हमें ब्याज मिल रही है, तो 11 रुपये हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 होता है। तो हमारा मूलधन ये 100 रुपये है, तो यहाँ 7100 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71 रुपये। तो 71 का इधर गुणा कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो 71 का गुणा करेंगे तो 1 2 1 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब देखेंगे इन्हीं को जोड़ के देख लेंगे, यानी कि हमारा एक लास्ट के 2 डिजिट में 91 होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट में 91 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 8 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ वे काम को पूरा करें, दोगुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ए 3 दिन में, बी 8 दिन में और सी 24 दिन में। इन सब का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 24 मिलेगा। और अब 3 8 24, 8 3 24, 24 एकम 24 है, और इसका दोगुना काम करना है दोस्तों। कितना करना है, दो गुना काम, तो यानी 48 काम करवाना। 24 का दोगुना 48 हो गया, और एक दिन में कितने काम कर रहे हैं वो, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 12 चौक 48, यानी 4 दिन में ये
ख़त्म कर देंगे। 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन 75,983, 75,983 माइनस 45,983 गुणा 45,983 बटे 30,000। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक बार धन में एक बार ऋण में। तो दोस्तों अगर हम ये ध्यान देना चाहिए कि यदि हम इसमें से ऋण करते हैं तो दोस्तों तो यानी कि ऋण वाली संख्या हमारी कट जाएगी, क्योंकि भाई 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा, तो 0 की प्राप्ति हमें, और जोड़ने पर हमारा 6 बन रहा है लेकिन घटाने पर 0 बनना है, तो 0 वाले तो कट जाएंगे, तो जोड़ने वाला हमारा उत्तर होगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। तो 6 इकाई का अंक किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको माइंड से ही सॉल्व करना था। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44वां। यदि 54 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 150 तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 54 होता है और 15 दाई 150 होता है। तो इसका इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल में जाएगा, वर्गमूल में। तो इसका 3 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3 बाहर यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 5 बचा। तो यहाँ भी 5 और 2 है 10 में, तो यहाँ से क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा और एक 5 निकल आएगा। तो 3 3 9 और 2 पंजे 10, तो यानी ये हो जाएगा 90। 90 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20% और 29% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। तो 20% माइनस के 29% और माइनस के 20 गुणा 29/100, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो जो हो जाएगा माइनस के 49, और ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 29 दूनी 58 होता है, तो 5.8 प्लस के, तो 49 में से 5.8 घटा दो, 5.8, तो यहाँ बचेगा 2, यानी कि हमारा लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 किस ऑप्शन में आ रहा है? हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर खंभा समतल जमीन पर खड़ा है। खंभे के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, ये खंभा है दोस्तों, इससे 20 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये भी उन्नयन कोण हमारा 45 होगा, और 45 वाले रेशियो में हमारा होता है 1:1 का अनुपात होता है, 1:1 का, ये होता है √2 का रेशियो का अनुपात, √2 का रेशियो का अनुपात। तो दोस्तों 1:1, तो खंभे की ऊंचाई पूछी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो इधर भी एक रेशियो, तो इधर भी 20 का गुणा करेंगे तो 20 मीटर ही क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 20 मीटर किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दी गई संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 8 43, हासिल लागे 4, 4 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 19
14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38, 38 और 4 42। और पदों का संख्या कितनी है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का इसमें भाग लगा देंगे। 9 चौक 36, कितना बचा दोस्तों? 6 और 9 7 63, यानी 47। 47 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माहों में इतने परसेंट थी। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को छोड़ना ही अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसको सॉल्व कराएंगे। ये 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 5 7 35 होती है, 20 500 होती है, और 20 दूनी 40 होती है, और 20 500, और ये हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, 9 5 45 और 20। अब आगे चले जाएंगे, क्या कह रहा है? कम हो जाती है और चौथे माह में इतनी बढ़ जाती है। दोस्तों कम हो रही है, यानी 20 से कितना हो रही है हमारी? 13। और ये क्या हो रही है दोस्तों? 5 से 3 हो रही है। और दोस्तों ये कितनी हो रही है? 2 से 1 हो रही है, और वृद्धि हो रही है ये, तो ये 20 से 29 हो रही है। क्या करेंगे? इन सभी को गुणा करेंगे और इन सभी का गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि ये 40,000 हो जाएगा। और 5 दूनी 10, 3 जीरो आएंगे दोस्तों, 4,000। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो 13 × 39, 29 का 39 से गुणा कर लेंगे, 9 में 81 हासिल 8, और 9 दूनी 18, 18 और 8 26, और 3 3 27, और 3 दूनी 6, 6 और 6 और 2 8 87, 1 और 6 13, 10 और 1 11, यानी 1131। 4,000 में से 1131 घटा देंगे, तो 1131 घटाया हमारा, तो कितने की कमी हुई हमारी? 1131 घटा देंगे, 1131, तो 1131 घटाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2, 2869। तो 2869, 4,000 के ऊपर कमी निकालनी है, गुणा 100, तो 0 से 0 काट देंगे। अब दोस्तों इसका करेंगे 4 7 28, कितना ना जाने की 0, 4 7 28 होता है, और 4 एकम 4 चला जाएगा, 4 एकम 4, तो 71 पॉइंट किस में आ रहा है? 71 से स्टार्ट, यही हो रहा है हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।